माय चैनल गाइडेंस ओरा। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग में जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन जो स्किल आता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो मेरा वीडियो है ये डीएड वालों को और बीएड में जो पढ़ रहे विद्यार्थी है, प्रशिक्षणार्थी है, उनको बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अब माइक्रो टीचिंग में जो अलग अलग प्रकार के स्किल है उसमें से मैं एक इंट्रोडक्शन जो स्किल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी हम स्कूल में कहीं भी जाके पढ़ाएंगे तब ये इंट्रोडक्शन स्किल का हमें यूज होने वाला है। तो इस इंट्रोडक्शन स्किल का ये ऑब्जर्वेशन चार्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन चार्ट कौन सा है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन चार्ट्स में जितने भी फैक्टर्स दिए गए हैं उसी के आधार पर हमें ये माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन का लेसन निकालना पड़ता है और वो लेसन हमें क्लास में लेना होता है। इसीलिए जो फैक्टर्स है ऑब्जर्वेशन चार्ट में वो कौन से है और उसका मतलब क्या है ये सब मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशन चार्ट है इसका यूज कब होता है, तो ये जो यूज होता है जब बच्चे अपने ही क्लास के क्लासमेट्स के सामने जब माइक्रो टीचिंग का लेसन लेते हैं, टीचिंग करते हैं, तब वो जो सामने बैठे रहते स्टूडेंट्स उसमें से ही 2 या 3 स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन चार्ट सामने रख के उनका लेसन ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन चार्ट में जो फैक्टर्स दिए हैं उसके आगे वो टिक मार्क करते हैं। वो कैसे ये मैं अभी आपको इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इंट्रोडक्शन स्किल है उसका ऑब्जर्वेशन चार्ट क्या है। मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। उस ऑब्जर्वेशन चार्ट में सबसे पहले रहता है प्रशिक्षणार्थी का नाम, जो यहाँ पे पढ़ा रहा है, जो ये स्किल लेने वाला है उस छात्र का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद कक्षा, कौन से कक्षा का वो क्लास ले रहा है, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, कौन से कक्षा का वो क्लास ले रहा है, वो कक्षा का नाम यहाँ पे डालना है, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा। उसके बाद समय अवधि इसकी रहती है 5 से 7 मिनट, 4 मिनट का भी चल सकता है लेकिन लिमिट उसकी है 5 से 7 मिनट। 7 मिनट के बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहिए लेसन और 4 मिनट या 4.5 मिनट के नीचे नहीं। 3 या 2.5 मिनट में अगर आपका लेसन खत्म होता है तो उसको आपको फिर से रिपीट करना है और उसको 5 से 7 मिनट तक के आपको ये लेसन लेना है। ये इसकी समय अवधि है। उसके बाद यहाँ आता है विषय, कि आप कौन से विषय का ये लेसन लेने वाले हो। साइंस का है, मैथ्स का है, मराठी का है, हिंदी का है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑब्जर्वेशन चार्ट, जो कि बच्चे आपका लेसन जब चालू रहेगा तब ऑब्जर्व करेंगे और उसमें टिक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। ये जो फैक्टर्स है उसमें पहला है कि प्रस्तावना के अंदर जो आवश्यक घटक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो कौन से है, कि जो कि आपके स्किल में आने चाहिए। जब आप लेसन लेते हो उस स्किल में वो फैक्टर्स आने चाहिए। वो फैक्टर्स कौन से वो मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहला है संबंधित पूर्व ज्ञान जागृति, प्रीवियस नॉलेज बच्चों के तरफ से हमें निकालना है। तो ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सही तरीके से होना चाहिए। जैसे प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में लास्ट क्वेश्चन जब टीचर पूछती है तब लास्ट क्वेश्चन का आंसर ही उनका पाठ्यांश आना चाहिए। सब टॉपिक जो रहता है, विषय रहता है, फिर उसका जो टॉपिक रहता है, टॉपिक का नाम निकालना है हमें इसमें, वो सही तरीके से निकलना चाहिए। उसके बाद है सेकंड कुतूहल निर्मिति यानी क्यूरियोसिटी। बच्चों को ये लगना चाहिए कि अभी टीचर हमें क्या पढ़ाने वाली है। हम इस प्रकार से लेसन ले कि हमें ऐसा लगे कि हमें क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। इस प्रकार से क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर निर्माण होनी चाहिए हमारे लेसन के द्वारा। फिर है थर्ड पॉइंट है शैक्षिक साधनों का यूज, वापर। ये जो शैक्षणिक साधन है, टीचिंग एड्स है, उसको भी शिक्षक ने प्रॉपर तरीके से यूज करना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन स्किल है, इसमें आपको टीचिंग एड्स का यूज करना ही है। वो भी आपको इसमें 5 से 7 मिनट में आपको उसका लेसन के अनुसार ही टीचिंग एड्स का यूज करना है। उसके बाद इसमें चौथा है हेतु कथन एवं शीर्षक लेखन। इसका मतलब है कि जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो जो टॉपिक है वो है हमारा शीर्षक, हेडिंग जो है टॉपिक का,
वो लास्ट क्वेश्चन के टाइम पे हमारा निकलना चाहिए। और हेतु कथन यानी क्या, आज हम यह टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो सेंटेंस टीचर लास्ट में बोलती है वो है हेतु कथन। ये बराबर लेसन के लास्ट में ही होना चाहिए। जैसे 5 मिनट का लेसन आप ले रहे हो, आखिरी के 5वें मिनट में ही आपका ये सेंटेंस आना चाहिए कि आज मैं आपको यह लेसन पढ़ाने वाली हूँ। ये जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें आपको पढ़ाना कुछ भी नहीं रहता है। जो टॉपिक है उस टॉपिक तक ही आपको ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे बताना पड़ता है कि जो आप टॉपिक तक जा सको। ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन आंसर का भी यूज कर सकते हो, किसी स्टोरी का भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई चार्ट दिखाकर आप किसी ऐतिहासिक घटना को भी आप बता सकते हो। अलग अलग प्रकार से आप ये इंट्रोडक्शन कर सकते हो। फिर ये जो है आपको पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 10 तक के जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये कॉलम यानी आपका समय है। 10 तक के यानी ये जो पर कॉलम है वो 30 सेकंड का है, आधे मिनट का है, यानी ये 5 मिनट में हमने डिवाइड किया है। अब जैसे मैंने ये स्टार्टिंग के आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये जो फैक्टर्स है ये बच्चों के लेसन में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके लेसन में आपको कहाँ कहाँ कौन से सेकंड में या कौन से मिनट के बाद में आपको दिखाई दे रहा है वहां पे टिक करना है। अगर ये पहला जो है प्रीवियस नॉलेज जो हमें दिख रहा है कि अभी लास्ट में आने वाला है, तो उसका टिक मार्क हमें ये 9 या 10 या आखिरी समय में हमें दिखाई देगा। उसके बाद जो पॉइंट्स है जैसे शैक्षिक साधनों का उपयोग जो उन्होंने किया गया है, टीचिंग एड्स का जो यूज उन्होंने किया है, वो अगर उन्होंने 1 मिनट के बाद में किया होगा तो वहां पे टिक आएगा। ये हो गया 30 मिनट, 1 मिनट, ये 1.5 मिनट हो गया। तो यहाँ से जहां जहां उन्होंने टीचिंग एड्स का यूज किया है वहां वहां आपको ऐसे टिक करके जाना है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो फैक्टर्स हमें अवॉइड करने हैं वो कौन से हैं, कि जो हमें लेसन में हमारे नहीं होने चाहिए। उसमें है सबसे पहले पूर्व ज्ञान का अंदाज गलत लगाना। जब टीचर ये इंट्रोडक्शन का लेसन ले रहे हैं तो उनको ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो क्वेश्चंस है जो हम ले रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमारा प्रीवियस नॉलेज जो हम दे रहे हैं, तो ये जो है आखिरी उसका जो आंसर है वो टॉपिक का नाम उसमें निकलना जरूरी है। अगर वो प्रीवियस नॉलेज और टॉपिक का नाम अगर गलत है, उनका कोरिलेशन नहीं जुड़ रहा है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका लेसन गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है। तो आपको इसी प्रकार से लेसन निकालना है कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक से रिलेटेड ही आपको ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं कि जिसका लास्ट आंसर स्टूडेंट वो टॉपिक का नाम आपको बता दे, तभी आपका वो लेसन करेक्ट होगा। नहीं तो यहाँ पे आपका लेसन रॉन्ग हो जाएगा और आपको फिर से अलग प्रकार का लेसन निकाल के आपको फिर से ये लेसन लेना पड़ेगा। उसके बाद है साधनों का अधूरा वापर। जो टीचिंग एड्स टीचर यूज करना है, अगर उनके पास वो टीचिंग एड्स अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो बोलेंगे सपोज ये ऐसा है, यहाँ पे मैंने ये दिखाया तो ये ऐसा होगा। तो अगर उन्होंने टीचिंग एड्स जहाँ पे वो दिखा सकते हैं, जहाँ उनकी जरूरत है वहां पे वो टीचिंग एड्स नहीं दिखा रहे हैं अपने लेसन में, तो वो भी लेसन उनका रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ टीचिंग एड्स की जरूरत है तो आपको टीचिंग एड्स लाना है और टीचिंग एड्स दिखाकर ही बच्चों को वो लेसन आपको समझाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में टीचिंग एड्स का यूज आपको करना ही है। उसके बाद है अनपेक्षित प्रतिसाद से हड़बड़ाना। बहुत बार क्या होता है, टीचर ने सोच के रखा रहता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी तो स्टूडेंट मुझे ऐसे आंसर देंगे, लेकिन कभी कभी हमारा जो ये अंदाज रहता है वो गलत हो जाता है। तब टीचर हड़बड़ाते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं कि अब मैं क्या बोलूं और कौन सा क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि उनका आंसर ही गलत आ गया। क्योंकि इन्होंने जो लेसन निकाला रहता है उसमें उन्होंने पहले से सोच के रखा है कि इस क्वेश्चन का स्टूडेंट मुझे ये आंसर देंगे, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन की कंडीशन हो जाती है और उनको वो आंसर नहीं मिलता तो टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है, टीचर हड़बड़ा जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका लेसन गलत हो जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस निकालने हैं कि प्रॉपर आंसर उसके स्टूडेंट दे पाए और आपका लेसन बराबर आगे बढ़ पाए। उसके बाद है कक्षा से विसंवादी बर्ताव। बहुत बार क्या होता है, टीचर कक्षा में ही किसी को डांटते हैं या किसी का आंसर गलत आता है तो उसको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बैठ जाओ। दूसरे को बोलते हैं कि आप बताओ, ये अच्छा बता रहा है,
आपको कुछ भी नहीं आता, तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं करना है आपको। बच्चों को डांटना भी नहीं है, मारना तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको सिर्फ बच्चों के पास से करेक्ट आंसर आपको निकालने हैं। जो बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है, बाकी बच्चों को बोलना है कि देखिए इसका आंसर जो करेक्ट है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे आपको गलत बर्ताव नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है क्लास के साथ। आपको रिस्पेक्ट देकर ही अपना ये लेसन कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जर्वेशन चार्ट है, इस ऑब्जर्वेशन चार्ट में मैंने जो आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, यह जो समय है, समय सीमा का है, टाइम लिमिट से है। इसमें अगर आपके ऑब्जर्वेशन चार्ट में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उसके आगे अगर ज्यादा टिक मार्क है तो आपका लेसन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लेकिन आपके अगर ज्यादातर टिक मार्क जो अवॉइड फैक्टर्स है, प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में जो अवॉइड फैक्टर्स है जो मैंने 4 बताए, उसके आगे अगर ज्यादा टिक मार्क है तो आपका लेसन गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे आपको फिर से उसकी तैयारी करनी है और आपको सही लेसन लेना है। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जर्वेशन चार्ट है, इसमें जितने भी फैक्टर्स दिए हैं, 4 फैक्टर्स जो दिए हैं वो इम्पोर्टेंट दिए कि जो कि आपके लेसन में रहने ही चाहिए, और नेक्स्ट जो 4 फैक्टर्स दिए हैं वो आपके लेसन में नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब लेसन प्लान बनाते हो तब इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको बनाना है, तो ही आपका लेसन सही होगा। अब मैं मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं उसमें आपको एक मैं इंट्रोडक्शन का लेसन प्रैक्टिकली लेकर बताने वाली हूँ, वो भी आपको काम में आएगा। तो इसके बाद का जो भी मेरा वीडियो आएगा इंट्रोडक्शन के लेसन के ऊपर, वो आपको जरूर देखना है। यदि आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया और इसके आगे वाला जो लेसन का वीडियो आपको अगर देखना है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।